बताया जाता है जब महाराज दशरथ खीर का कटोरा लेकर के गए और जब खीर खिलाई तो किस तरीके से खीर खिलाई है तीनों रानियों को। और कौशल ही दीना और वही भाग आधे भाग कौशल्य ही दीना और वही भाग आधे कर दीना। यानी कि आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे में से आधा महाराज कैकेयी और सुमित्रा को दिया। बताया जाता है जब ये कौशल्या ने देखा कि हमारे पास खीर ज्यादा है तो उसमें आधा भाग निकाल करके महाराज सोचा ये हमारी कैकेयी हमसे छोटी है तो क्यों ना हम ये भाग कैकेयी को दे दें। कैकेयी ने देखा जब कैकेयी को दिया है तो कैकेयी के पास ज्यादा खीर हो जाती है। कैकेयी ने सोचा कि हमसे छोटी तो सुमित्रा है, क्यों ना हम इसमें से आधी खीर महाराज अपनी बहन सुमित्रा को दे दें। तो बताया जाता है कि कैकेयी ने जो आधा भाग था वो सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास में दो भाग हो गए। समय समय पर महाराज तीनों पत्नियों ने खीर खाई और खीर खाने से महाराज तीनों रानियों की तकदीर बदल गई। समय आने पर 9 मास के बाद बताया जाता है कि सबसे पहले कौशल्या के महलों से आवाज आती है कि एक पुत्र ने जन्म लिया। और जब ये बात दशरथ को पता चली है कि कौशल्या के महलों से पुत्र की खुशखबरी मिली है तो आज महाराज राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े ही खुश हुए। बताया जाता है भगवान का अवतार हुआ है और जब भगवान का अवतार हुआ किस समय भगवान ने अवतार लिया है और किस महीने में लिया है बताया। मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यानी कि भगवान का अवतार 9वीं तिथि को और मधुमास कहते हैं महाराज चैत्र के महीना को। तो भगवान का अवतार और इसी बीच में ये भैया शीटू यादव ग्राम किटी से आई हुई है। ये माल्या अर्पण करके हमारा मान सम्मान कर रही है। मैं भगवान से कामना करूंगी कि हमारे भैया जी के हाथ में दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, राधा रानी अपनी असीम अनुकंपा भैया की तरफ बनाए रखे। और 201 मुद्राएं देकर के हमारे शीटू भैया सम्मान कर रहे हैं।
बताया है दादा कि चैत्र के महीना को मधुमास का महीना किया बताया जाता है। शुक्ल पक्ष है महाराज, और शुक्ल पक्ष में भगवान ने अवतार लिया है। अब ये तो हो गया है कि भगवान ने नवमी के दिन महाराज चैत्र के महीना में शुक्ल पक्ष को अवतार लिया। अब अवतार लेने का समय कौन सा था? तो उस समय महाराज तुलसीदास के पास घड़ी तो नहीं थी, लेकिन समय का अनुमान लगाकर के बोले कि मध्य दिवस अति शीतल घामा, पापन काल लोक मध्य दिवस अति शीतल घामा, और पापन काल लोक विश्रामा। यानी कि दिन के मध्य में न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सुबह न ज्यादा शाम, दिन का मध्य यानी कि लगभग दिन के 12 बजे पर भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। बताया जाता है कि नवमी को भगवान का अवतार हुआ है, और दशमी को महाराज कैकेयी के महलों से आवाज आई है कि एक पुत्र ने जन्म लिया है। उसके बाद महाराज एकादशी को सुमित्रा के महलों से आवाज आई है कि 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। छठे दिन चारों बालकों की छठी करवाई है, और महाराज नाम कर संस्कार करवाए हैं। भगवान के अवतार पर सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ गाएंगे कि दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम प्रिय अयोध्या फूलन छाई दशरथ जी बताओ, तुम्हारे घर में लली लला होवे तो तुम हड़िया तवा सब खोद देती। हाँ? और यहाँ भगवान का अवतार हुआ है, तुम्हें हाथ ना फिर खड़े होके बधाई डालो। परीक्षित महाराज आज तुम नाचो, नवलदेव मैया उठाओ और नाचो। यज्ञपति महाराज खड़े हो जाओ, भगवान का अवतार हुआ है। जो भी बधाई डालना चाहती है माताएं खड़ी हो जाओ। देवता फूल